तो गाइस आज हम एक ऐसी लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पर उस गांव के लोगों का मानना है कि इस जगह पर कोई न कोई ऐसा भूत है या फिर कोई ऐसी शैतान है, फिर ऐसी कोई ताकत है जो पर रात को 8 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं गुजरता है, बल्कि सुबह 8 बजे तक वहाँ पे किसी चीज़ का आना जाना नहीं होता है, परिंदा तक वहाँ पर नहीं गुजरता है। ऐसी एक भूतिया लोकेशन है, इतनी खतरनाक लोकेशन में वहाँ पर हम जाने वाले हैं और पूरा लोकेशन हम लोग जो हैं ट्रैक करने वाले हैं, वहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ में हमारे पास एक कैटोमीटर है और इस कैटोमीटर के जरिए पहले हम लोकेशन का पता करेंगे और लोकेशन का जैसे ही हमें पता लगेगा वहाँ पर हम एक कैमरा लगा देंगे और उस कैमरे के अंदर आखिर कौन सी ऐसी वो एक्टिविटीज़ होती हैं और उस एक्टिविटीज़ को हम इस कैमरे के जरिए हम जो है पूरा का पूरा जो है कैप्चर करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर उस जगह पर ऐसी ऐसी कौन सी हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से वाकई में क्या लोग वहाँ पर डरने जैसी ऐसी कुछ संभावना होती हैं या फिर लोग ऐसे ही जो हैं हवा में ये बातें करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं उस जगह पर आखिर लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन के जरिए हम कैटोमीटर के जरिए से हम पहले वहाँ पर ट्राई करने वाले हैं कि वहाँ पर कौन सी हमें लोकेशन मिलती है, कहाँ से हमारी ट्रैक होती है। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल वहाँ पर। सब लोग तैयार हैं? चलिए। क्या यही लोकेशन है, यहीं से जाना होगा हमें? हाँ, आगे से बरोबर ये रास्ता है। ये रास्ता ना? हाँ। तो दोस्तों हम उस लोकेशन के आसपास करीब पहुंच चुके हैं और उस लोकेशन के जरिए हम सीधा यहाँ से अंदर जाएंगे। जो रास्ता था 4 व्हीलर था, जो रास्ते पे 4 पहिए वाली वाहन जो आने वाली थी वो यहाँ तक ही आ सकती हैं, बट यहाँ से हमें आगे जाना होगा बाइक से। तो हम पहले से ही घर से जो है कार लेके नहीं आए थे, यहाँ से हम सिर्फ बाइक लेके आए थे और इस बाइक के रास्ते से हम यहाँ पर सीधा सा आगे जाने वाले हैं। तो चलते हैं इस रास्ते पर और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हमें आगे जाना होगा। अब उस लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ की वाइब्स काफ़ी गजब की है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है हमें, क्योंकि ये लोकेशन हम पहली बार पहुंचे हैं और जिस लोकेशन पे हम जैसे ही पहुंचे हैं हर कोई यहाँ से कोई कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, कोई कह रहा है यहाँ पे कुछ निकल के गया है। इसी तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और जैसे ही मेरे साथी में हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से मुझे कुछ ऐसे अजीब अजीब की आवाज़ें आने लगी हैं। आवाज आने लगी। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो मेरी भी जो है पूरी रूह काँपने लग गई और एकदम मेरे शरीर की वाइब्स इस तरीके से आ रही थी जैसे मानो कि मैं कभी यहाँ पर कोई है ही नहीं मेरे साथ ऐसा। मैं बिल्कुल भी अकेला महसूस करने लगा और अचानक जैसे ही मेरे साथी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बिल्कुल एकदम ठिकाने पे आ गया और अभी वापस से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। ये लोकेशन आ गए हैं। उस लोकेशन पे आने के बाद हम यहाँ पर कैमरा फिट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कैटोमीटर के जरिए यहाँ पर सबसे पहले ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमें जो है वहाँ से किस जगह पर आके ऐसी हमें जो है एक्यूरेट जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसके बारे में हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास है कैटोमीटर और कैटोमीटर के जरिए अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिले और वहाँ पर हम लोग कैमरा सेटअप कर सकें। तो सबसे पहले हमने जो लोकेशन एग्जैक्टली हमें जो बताई थी वो यहाँ की आसपास की लोकेशन है। बस इसी 500 मीटर के दायरे के अंदर वो एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर है और इस कैटोमीटर के जरिए अब हमें पता लगने वाला है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर हम लोग अपना कैमरा सेट कर सकते हैं और उस कैमरे के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हम पूरी तरीके से आपको क्लियर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये कहाँ पर हमें इंडक्ट करता है। फिलहाल दोस्तों हम लोग इससे पहले हम लोग 10 मिनट इसको जो है यहाँ पर घूम रहे थे करीबन लेकर, लेकिन ये कहीं पे भी अभी तक इंडक्ट नहीं किया है। जहाँ पर हमें लोकेशन के बारे में हमें बताया था वो लोकेशन में अभी तक जो है ये पूरी तरीके से एक भी बार इंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से हमें कैमरा सेट करके यहाँ से सीधा हमें जाना होगा घर और अगली सुबह हमें यहाँ पर आना होगा और सब इसी बीच के अंदर अगर हमारा कोई यहाँ पर कैमरा या फिर हमारा मोबाइल या फिर हमारी लाइट्स अगर गायब हो जाती हैं तो सबसे बड़ी हमारे पास दिक्कत आने वाली है कि इसके बाद हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास वो वीडियो के अंदर जो भी हमें सबूत मिले थे वो हम कैसे बताएंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जैसे इस एरिया के बारे में, इस लोकेशन के बारे में जिस लोगों ने हमें बताया है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी सेफ़ होने वाली हैं। यानी कि यहाँ से रात को 8 बजे के आसपास लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस रास्ते को कोई भी क्रॉस नहीं करता है, बल्कि
सुबह 8 बजे तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तो हमें अगली सुबह 5 बजे आना होगा और 5 बजे आकर हमें ये कैमरा और हमारी जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जितने गैजेट लगे हैं, वो सीधा हम यहाँ से उठाएंगे। उसके बाद हम अपने स्टूडियो पे जाएंगे और पूरी वहाँ पर हम इस वीडियो को जो है पूरी तरीके से हम यहाँ पर हर एंगल से उसे जांचने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके अंदर कैद हुई हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लोकेशन हमें कहाँ पर ट्रैक करती है ये कैटोमीटर। यही एग्जिट लॉस की लोकेशन यही दिखाया था ना, हाँ बरोबर यही। यहाँ के आसपास में ही बताया था। हाँ तो जिधर तुमको कुछ यहाँ पे वाइट वाइट क्या दिख रहा है, वो कुछ तो दिख रहा है उधर। यहाँ पे फोकस करोगे, यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है एकदम, क्या है ये? कुछ तो क्या किसी को दिख रहा है वो वाइट वाइट हाँ, दिख रहा है एकदम रास्ते के बीच में ही है? वो देखो अपन ये एकदम फोकस भी हो रहा है। फोकस भी हो रहा है आगे पीछे। हाँ? कुछ तो है। क्या है वो? कुछ तो चीज है वहाँ पे ना, हाँ। हमें वहाँ पे दिख रहा है। तो क्या हमारा कैटोमीटर वहाँ पे दिखेगा? एग्जिट लॉस की लोकेशन पे हम लोग ट्राई करें क्या? अभी तक तो हमारे पास यहाँ पर कैटोमीटर ने वो लोकेशन एक 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 सिग्नल आया था हमारे पास, किसी ने देखा? इसके अंदर एक सिग्नल दिखाई दिया था। हाँ, यही जगह हो सकती है। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ, सही सही यहाँ पर बरोबर, एग्जैक्टली बरोबर। यही जो जगह है और यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया है और यही जगह पर हम लोग आज रात पूरी नाइट हमारा कैमरा यहाँ पर लगने वाला है। इसके साथ कैमरे के साथ पूरी रात भर की यहाँ से अभी फ़िलहाल 10 बजे के आसपास से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हमारी सुबह 5 बजे तक यानी 12 से 3 बजे के बीच में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वो सारी हमारी कैद हो जाएगी इस कैमरे के अंदर। तो ये कैमरा हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं और यहाँ से हमें यहाँ पर पूरा पता लग चुका है कि इसी जगह के आसपास हमें जो है ये कैटोमीटर पूरी तरीके से इंडक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कैमरा सेटअप कर रहे हैं। तो गाइज इस कैटोमीटर के ज़रिए उस जगह पर हमें मिली थी लोकेशन, हमारे साथी भी हैं, इन्होंने भी वहीं एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की, कैटोमीटर ने भी वहीं ट्रैक किया और अब यहाँ पर हमने लगा दिया है कैमरा और यहाँ पर लगी हुई हमारी फॉक्स लाइट। ये गैजेट यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। ये 24 आवर्स कैमरा स्टार्ट रहेगा। इसके अंदर पूरी तरीके से ये फ़ोन भी खाली है, इस फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा नया है। ये 24 घंटे तक अभी रिकॉर्ड कर सकता है और साथ में हमारी जो ये लाइट्स है ये कम से कम 6 घंटे तक परफेक्ट चलने वाली हैं। तो अभी हमारा सब कुछ हो गया है सेटअप। अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पर और घर पर जाने के बाद अगली सुबह हम यहाँ पर फिर से आएंगे और इसी सब रिकॉर्डिंग को लेकर हम अपने ऑफिस जाएंगे और इसके बाद हमें कौन सी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखती हैं वो सारी की सारी हम जो आपके सामने ला कर रखेंगे। फिर उसके अंदर हमें और आपको क्या दिखता है तब जाके देखते हैं कि ये जगह वाकई में हाउंटेड है या फिर नहीं है। चलो अब यहाँ से हो रहे हम लोग रवाना और सीधे जा रहे हैं हम घर पर। कल मिलते हैं आप सुबह सभी से। तो गाइस जैसे ही सुबह अगली मॉर्निंग हम 5 बजे वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद सबसे पहले हमारा मोबाइल फ़ोन हम कलेक्ट करते हैं। होपफुली हमें हमारा मोबाइल फ़ोन पूरा का पूरा सेफ तरीके से मिल जाता है। हमारी टॉर्च भी पूरी सेफ तरीके से मिल जाती है। तब तक उस टॉर्च के अंदर भी कोई लाइट नहीं होती है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। लेकिन हमें जैसे ही वो मिलता है हम लोग वापस घर पर आते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर अभी 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। हम उस रिकॉर्डिंग को पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर हमें एक ऐसी चीज़ मिलती है, एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मिलती हैं कि लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पर एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर से वहाँ से एक डॉल आती हैं, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ऐसे आ रही थी, नीचे ज़मीन के आसपास के थोड़ी सी ऊपर रहती हैं। उसके बाद में वो वहाँ पर झूलने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की जब हमें यहाँ पर एक्टिविटीज़ मिलती हैं तो पहले तो हमारी रूह कांप जाती है और हम भी देखकर जो है सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये डॉल कहाँ से आई है। वहाँ का आसपास का जो इलाका होता है, पहले वहाँ पर माना जाता था कि वहाँ पर गांव के लोग जो है मिट्टी लाते थे और मिट्टी लाने के साथ गोबर के अंदर मिलाकर जो है अपने घर की लिपाई पोताई के काम करते थे। उसी वक्त उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसके आसपास के यहाँ पर कोई जो है उस मिट्टी के नीचे दबकर मर जाता है। पहले तो हमें ऐसी इस तरीके की कहानी सुनाई थी और इसीलिए वो हॉन्टेड जगह हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके अंदर देखते हैं, क्या आप भी उसके अंदर देख पा रहे हैं? अगर आप भी इसी तरीके से सेम देख पा रहे हैं जो मैं वीडियो के अंदर आप सभी को बता रहा हूँ,
तो नीचे कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताना कि आखिर आपको भी वही चीज़ दिखाई दे रही है क्या। अब हम क्या करेंगे कि उस जगह पर एक बार फिर से जाएंगे, हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो कैमरे लगाएंगे। एक हम उस रोड पर लगाएंगे और एक हम उस पेड़ के ऊपर लगाएंगे जो डॉल जिस पेड़ के आसपास हमें दिखाई दी थी, जो झूलती हुई दिखाई दी थी। तो वहीं पर हम दोबारा कैमरा सेट करेंगे और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि वो डॉल वो उस पेड़ के नीचे से आई फिर या फिर उस रास्ते से आकर वो उस रास्ते पर झूलने लगी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को जो है फिर से एक बार वहाँ की जो है पूरी रिकॉर्ड करके मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।